नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीके शिक्षा केंद्र में। दोस्तों, आज की क्लास में हम हरियाणा जीके के उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम जो 5 नवंबर की इवनिंग शिफ्ट में हुआ था उसके अंदर पूछे गए थे। आज का पहला प्रश्न है, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? सही जवाब है काला हिरन। काला हिरन हरियाणा का राज्य पशु है। हरियाणा का राज्य पक्षी पूछा जाए तो दोस्तों वो है काला तीतर। इसके अलावा हरियाणा का राजकीय वृक्ष दोस्तों वो है पीपल। पुष्प की बात की जाए, राजकीय पुष्प या फूल, तो वो है दोस्तों कमल। अगला प्रश्न है, हरियाणा में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? सही जवाब है 1979। अगला प्रश्न है, किस किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है? सही जवाब है दोस्तों बहादुरगढ़ का किला। बहादुरगढ़ के किले को हरियाणा का मुख्य द्वार कहा जाता है। महम का किला दोस्तों ये पड़ेगा आपका रोहतक के अंदर। कोहाना का किला सोनीपत में है। और दोस्तों कन्नौज का किला है आपका महेंद्रगढ़ में। अगला प्रश्न है, हरियाणा खालिस्तान के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। दोस्तों हरियाणा कर्क रेखा के 300 मील उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा हरियाणा के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थित है? सही जवाब है दोस्तों यमुनानगर। यमुनानगर के अंदर सरस्वती शुगर मिल है। अगला प्रश्न है, 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों सही जवाब है गोपाल सिंह। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ? सही जवाब है 31 मई 1994। अगला प्रश्न है, एम.के. गांधी को यानी महात्मा गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया जब वे रोलैक्ट एक्ट का विरोध करने पंजाब जा रहे थे? सही जवाब है दोस्तों 10 अप्रैल 1919। 10 अप्रैल 1919 के दिन महात्मा गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। अगला प्रश्न है, हरियाणा के जिले महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम पूछा है दोस्तों। सही जवाब है कानौड़। कानौड़ महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम है। सत्यमेवपुरम नुहू का पुराना नाम है। कपिस्थल दोस्तों कैथल का पुराना नाम है। और साइर सैक दोस्तों ये सिरसा का प्राचीन नाम है। ये सभी आपको याद रखने एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती? पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, इन सभी के अंदर शिवालिक की पहाड़ियां पाई जाती हैं। सही जवाब है सिरसा। सिरसा के अंदर शिवालिक की पहाड़ियां नहीं हैं। शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के उत्तर पूर्व में हैं। और दोस्तों सिरसा के अंदर पाया जाता है अनकाई दलदल। अगला प्रश्न है, हांसी में स्थित पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाए गए असीगढ़ के किले का निर्माण किस सदी में हुआ? सही जवाब है दोस्तों 12वीं सदी में। 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान ने असीगढ़ के किले का निर्माण कराया था। 1191 और 92 में तराइन के युद्ध हुए थे पृथ्वीराज चौहान के और गौरी के बीच। अगला प्रश्न है, हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय किसे जाता है? सही जवाब है पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा को होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय जाता है हरियाणा के अंदर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? सही जवाब है शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का मकबरा ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। इसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य रूप का निष्पादन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता? सही जवाब है दोस्तों लूर। लूर नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। और दोस्तों इसमें प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं।
ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, किस नृत्य में प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। सही जवाब है लूर, और ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, पंडित लक्ष्मी चंद का जन्म हरियाणा के निम्नलिखित में से किस गांव में हुआ था। सही जवाब है दोस्तों जाति कला। जाति कला के अंदर पंडित लक्ष्मी चंद का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। सही जवाब है गुरुग्राम। गुरुग्राम के अंदर हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता दर है। सबसे कम की बात करें तो सबसे कम है दोस्तों मेवात के अंदर। सबसे अधिक गुरुग्राम में, सबसे कम मेवात में। अगला प्रश्न है, 31 दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा में प्रारंभ की गई बीबीवाई योजना का विस्तृत रूप क्या है। सही जवाब है दोस्तों भावांतर भरपाई योजना। ये कृषि से संबंधित है। भावांतर भरपाई योजना ये बीबीवाई का पूरा विस्तृत रूप है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का जो ये योजना है इसका शुभारंभ हुआ। ये हुआ था दोस्तों 2013 में। अगला प्रश्न है, हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत वर्ष 2020-21 तक बढ़कर कितनी हो गई। सही जवाब है दोस्तों 1805.45 यूनिट इतनी खपत होती है हरियाणा के अंदर प्रति व्यक्ति 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत पुलिस क्षेत्र में व्यय के लिए निर्धारित किया गया। यानी पुलिस क्षेत्र के लिए जो बजट में कितना प्रतिशत था। सही जवाब है 4.6%। दोस्तों इंडिया के बाकी राज्यों का जो औसत है वो है 4.3%। हरियाणा का उससे अधिक है 4.6%। अगला प्रश्न है, हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और केवल महिलाओं को दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में जो महिलाएं उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हैं उन्हें रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड दिया जाता है। वैसे हरियाणा का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार भीम पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, रोहतक का सौरी बाजार हरियाणा का सबसे बड़ा खालिस्तान बाजार है। यानी रोहतक का जो सौरी बाजार है वो हरियाणा का कौन सा सबसे बड़ा बाजार है। तो दोस्तों ये कपड़ा बाजार है। रोहतक के अंदर लगता है सौरी बाजार, ये कपड़ा का बाजार है। अगला प्रश्न है, 1958 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहली कुश्तीबाज कौन हैं। सही जवाब है दोस्तों लीलाराम सांगवान। लीलाराम सांगवान 1958 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लेकर आए थे। अगला प्रश्न है, भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है। मुर्रा, भदवारी, नीति रवि या मेहसाना। दोस्तों जो मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं उन्हें ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, 25 प्रश्न पूछे गए थे सीईटी के अंदर हरियाणा जीके के प्रत्येक शिफ्ट में। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्तित्व को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 2022 का पद्म श्री सम्मान प्रदान किया गया। 4 ऑप्शन है दोस्तों, रघुवेंद्र तंवर, सुमित अंतिल, ओम प्रकाश गांधी या मोतीलाल मदान। सही जवाब है मोतीलाल मदान। मोतीलाल मदान को 2022 का विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म श्री सम्मान दिया गया था। दोस्तों ये थे हरियाणा सीईटी एग्जाम में पूछे गए हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी हरियाणा सीईटी ग्रुप डी और अन्य एचएसएससी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ और सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल पीके शिक्षा केंद्र को सब्सक्राइब कीजिए।